खतरों के साथ खूबसूरती का ज़रूर कोई रिश्ता होगा। तभी तो रोड जितने पतले होते जा रहे थे, खाई उतनी ही गहरी और आसपास का सीनरी और भी खूबसूरत। तो हम जा रहे थे मुनस्यारी और मेरे ख़्याल से कुमाऊं रीजन में सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन जो है वो मुनस्यारी है। तो अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं, कुमाऊं विज़िट कर रहे हैं, तो मुनस्यारी डेफिनेटली विज़िट करें। आइए चलिए देखते हैं। So with each curve we are gaining altitude and you can see the edge of the road. It feels so nice but yet so dangerous. तो मुनस्यारी काफ़ी हाइट पे है और ठंड भी यहाँ पे बढ़ रही है, तो हम लोग डेफिनेटली सनसेट के पहले ही पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद कल कुछ प्रोग्राम है अपना, तो वो मैं आपको चलते चलते बताऊँगा। तो यहाँ हमें मिलता है एक डिसेंट सा वाटर क्रॉसिंग और अपना कार्तिक भाई आगे है एंड आई एम फॉलोइंग। तो चौकरी में हमने जो देखा था उसके कंपैरिजन में ये हिमालयन वाइट पीक्स और भी नज़दीक लग रहे थे। ये है खालिया ट्रैकिंग पॉइंट। यहाँ से 6 किलोमीटर का जो खालिया ट्रैक है वो शुरू होता है और हम लोग प्लान कर रहे थे कि अगर हिमालयज़ में आए हैं तो एक हिमालयन ट्रैक तो करके ही चलते हैं, तो कल देखा जाएगा। और फाइनली हम मुनस्यारी में एंटर कर रहे हैं अपना स्टे में, मिलम इन। और ये काफ़ी सही स्टे है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। और यहाँ के रूम के व्यूज़ भी काफ़ी ज़बरदस्त है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये रहा हिमालय व्यू बालकनी अपने रूम के साथ अटैच्ड। बस व्यूज़ देखते रहिए और कॉफ़ी पीते रहिए। तो काफ़ी बाइकिंग हम कर चुके थे और टाइम हो गया था थोड़ा ट्रैक करने का, तो अगले दिन मॉर्निंग हम खालिया टॉप ट्रैक पे निकल पड़े। और शुरू हो चुका है खालिया टॉप ट्रैक। ये ट्रैक है मुनस्यारी रीजन में। ये 6 किलोमीटर्स की चढ़ाई है माउंटेन के ऊपर और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है जैसा आप देख रहे हैं नीचे। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स कर चुके हैं, काफ़ी ट्रैक बाकी है। और अगर ऊपर तक कर पाएँ तो ऊपर कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ दुकानें हैं, वहाँ जाके थोड़ा चाय पानी पिया जाएगा। कार्तिक भाई साहब यहाँ पे एक ब्रीफ रेस्ट ले रहे हैं अपने ट्रैकिंग पोल के साथ। ये वॉकिंग स्टिक इसके बलबूते पे जाएंगे, पहुंचेंगे हम लोग, देख लेना। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमें नहीं पता कि हम कर पाएंगे कि नहीं। ये ट्रेल काफ़ी खाली है, आज लोग है ही नहीं ऑलमोस्ट। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, स्टीप काफ़ी है यहाँ पे। तो होपफुली वी कैन मेक इट। आगे देखते हैं। तो अभी चलते चलते 2 किलोमीटर्स पहुँच चुके हैं हम। और इट्स रियली अ डिफ़िकल्ट ट्रैक, बहुत स्टीप है। कोशिश कर रहे हैं कि वी कंप्लीट दिस
एंड कम डाउन बिफोर सनसेट। अभी बज रहे हैं 11 बजने में 4 मिनट है। 4 minutes to 11, तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे और कब वापस आएंगे। बट नज़ारा जैसे मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत है। कार्तिक थोड़ा नीचे है, कहाँ नहीं दिख रहा है, आ रहा है अभी। ओके ये कुछ टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। लगभग 2.5 किलोमीटर्स बाद ये कैंप साइट आपको मिलेगी और यहाँ पे आप रात को स्टे कर सकते हैं। तो इट्स अ रियली नाइस प्लेस टू स्टे। चारों तरफ बर्फ है, सही लग रहा है ट्रैकिंग पाथ पे। और धूप भी बहुत ज़्यादा है इसलिए टी शर्ट पहन के कर रहे हैं। कोई जैकेट हमने यहाँ पे फंसा लिया है वेस्ट में। और ये है पीछे का व्यू वंस अगेन। तो आगे बढ़ते हैं। वी आर नॉट फार फ्रॉम द पीक बट वी आर नॉट वेरी क्लोज आइदर। तो देखते हैं। यो वेल सेड। और ये अपना पीछे कार्तिक भाई। यस, जितना आइस को देख रहे हो उतना मोटिवेशन आ रहा है। यस यस, कार्तिक अभी सोच रहा है कि कब पैक बनाएंगे कि बस आइस की ज़रूरत पूरी हो जाएगी उसके बाद। उठाते हैं। हाँ सॉलिड है भाई। गुड। तो गिरते पड़ते रेंगते हमने 3 किलोमीटर कर लिया। इसके आगे और 3 किलोमीटर हम कर पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं था, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही इंस्पायरिंग है और आगे जाने का मन तो ज़रूर है। तो अभी 2 किलोमीटर से भी कम रास्ता बाकी है। ये जो ट्रेल था आप देख रहे हैं, ये ट्रेल यहीं पे ख़त्म और यहाँ से खुली मैदान चालू। चारों तरफ का एक 360 डिग्री व्यू लेके निकलते। साथ में और भी लोग मिल गए हमें, उनके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और देखते हैं 0 पॉइंट तक अभी जाना है, वहाँ से 360 डिग्री माउंटेन का व्यू मिल जाएगा हमें। तो आगे बढ़ते हैं। अपने साथ एक गाइड भाई साहब हमें मिल गए थे रोड पे, तो वो हेल्प कर रहे हैं हमें 0 पॉइंट तक जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेल नहीं है तो आदमी खो सकता है। और कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था कि एक दो लोग यहाँ पे खो गए थे और नेक्स्ट डे उन्हें रेस्क्यू किया गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और अभी खाने का ब्रेक यहाँ चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कार्तिक जी अभी आलू के पराठे लेके रेडी है। पिकल। इतना ट्रैक करने के बाद अभी जो भूख लगा है अनएक्सप्लेनेबल सीरियसली। और ये बगल में देखिए बर्फ एकदम जमा है, बर्फ के सामने हम बैठे हैं मस्त। इधर से बर्फ भी खाने का व्यू भी दिखाइए सामने थोड़ा। हाँ सामने खाने का व्यू भी दिखाइए। और ये अपने जो ओपन एयर वो है अरेंजमेंट है पत्थर के नीचे, इसके सामने का व्यू भी देख लेते हैं। जो ऊपर जाके सारे पहाड़ों का एक्सप्लेनेशन हम देंगे, लेकिन फिलहाल खाना खा लेते हैं। तो अभी जस्ट 2 किलोमीटर बाकी है। तो कार्तिक क्या कहना आपका? 2 किलोमीटर। भूख तो लगा था, खाना खा लिया मस्त। अभी थोड़ा मोटिवेशन तो मिल रहा है। ये पहाड़ों का आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा ही। नीचे जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तब थोड़ा टफ लग रहा था, बट अभी आई थिंक इट्स इजी। जस्ट 2 किलोमीटर्स लेफ्ट, विल डू इट फॉर श्योर। या और मुझे और भी लग रहा है कि स्टॉप का नाम अगर खालीफा टॉप होता ना, कार्तिक जल्दी चढ़ जाता। खालिया टॉप थोड़ा नाम में थोड़ा मिसमैच हो गया भाई, लेकिन चढ़ जाएंगे भाई। चढ़ तो हम कहीं भी जाते हैं। ये सभी रिकॉर्ड कर देता है क्या? अच्छा। तो अभी 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर बाकी है और वो दूर में दिख रहा है आपको
0 पॉइंट। हाँ मुझे भी दिख रहा है, लेकिन कार्तिक और मेरा भी हाल बहुत ही बुरा हो गया है। खाना खाने के बाद हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा, देन वी विल हाँ होपफुली होपफुली तब तक थोड़ा रिवाइव हो जाएंगे, देखते हैं। एंड ये आसपास का सीनरी है जो थोड़ा मोटिवेट कर रहा है डेफिनेटली। बट अभी क्लाउड्स आ रहे हैं, बहुत सारे बादल है जो धीरे धीरे फैल रहे हैं। और इससे पहले कि ये पूरा माउंटेन पॉइंट्स को ढक दे, उसके पहले हम चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे ऊपर चढ़ के इनका 360 डिग्री व्यू कैप्चर करने के लिए। अभी भी काफ़ी लंबी चढ़ाई बाकी है, हम ऑलरेडी हाँफ रहे हैं और बादल भी अपने साथ साथ ही आ रहे हैं। तो पता नहीं क्या होगा ऊपर जाके, कुछ दिखेगा कि नहीं। बट जब इतना दूर आ गए हैं और आगे तो जाना ही है, और देखते हैं। चलो भाई, कार्तिक कुछ बर्फ़ का गोला खा रहा था, ये देखो। हाँ सही है, गोला थोड़ा चेंज करना है अपने रूटीन को, अभी इसी चलते रहे बस। देखो उसका स्वाद क्या बताओ आपको। क्रंची, इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ तक। वही बहुत खा लियो शहर में, बर्गर किंग, मैकडी, अब यहाँ पे ये है बर्फ़ डी। चलो तो ट्रैक में हम 5 किलोमीटर आ चुके हैं और ये है स्लोप का व्यू। और अपना कार्तिक भाई साहब यो, अभी ये जो चढ़ाई है काफ़ी स्टीप है, लेकिन 1 किलोमीटर तो ठीक है। अराउंड 8 हॉल्ट्स देके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द टॉप। लगभग 70 to 80 डिग्री का असेंट है लग रहा है। और ये रहे कार्तिक भाई, रेंगते। हाँ, और नीचे से भी लोग आ रहे हैं, अब देख रहे हैं। याद आया बचपन का। हाँ, कछुए और कितना, कछुए और रैबिट को क्या बोलते हैं, भूल भी गया। खरगोश। रैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, कछुआ खरगोश खरगोश का। लेकिन हाल हमारा जो है वो ना कछुए जैसा ना खरगोश जैसा कुत्ता ऐसा हो गया। जो भी है वो देखिए, नीचे से लोग आ रहे हैं, तो कितना एलिवेशन, कितना स्टीप है, यहाँ से पता चलता है। हाँ चलो, तो ये फाइनल पार्ट ऑफ द ट्रैक, जहाँ खूब सारे बर्फ़ आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट लास्ट लेस देन 500 मीटर्स, और डेफिनेटली हम थक चुके हैं, बट नॉट लूजिंग होप। हम ज़रूर करके रहेंगे ये फाइनल पार्ट। सी यू। तो 5 घंटे ट्रैक करने के बाद एट लास्ट हम पहुंच गए हैं खालिया टॉप। 6 किलोमीटर्स का ट्रैक था, एंड ऊपर चढ़ने के बाद व्यू कैसा है आप खुद ही देख लीजिए। अभी जैसे सिद्धार्थ ने बोला कि 5 घंटे लगे हमें ऊपर ट्रैक करने में, तो ऑफकोर्स हमें तो पता ही है अभी नीचे जाते वक्त तो टाइम कम ही लगेगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1-1.5 आवर्स लगेगा, क्योंकि पिच टॉप्स तो कम होगा। और पर यहाँ का जो इनिशियल फेज़ है जहाँ हमें नीचे जाना है वो काफ़ी स्टीप है, और उसमें आइस वगैरह है, तो वो हमें घसरगुंडी टाइप वो बचपन की यादें याद आ गई। जैसे घसरगुंडी में हम लोग घसरते थे, वैसा ही जाना पड़ेगा। उसके बाद भागते भागते चले जाएंगे। तो अभी हम लौट रहे हैं खालिया ट्रैक से, और लौटने का रास्ता जो है आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे वाइट पैचेस ही स्नो है, और रात होते होते और भी काफ़ी जगहों पे स्नो बढ़ जाएगी।
डेफिनेटली यहाँ पे जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो फ्रीज़ होके ऐसे वाइट पैचेस हो जाते हैं यहाँ पे स्नो के। तो रास्ते में भी काफ़ी जगह पे स्नोई पैचेस है और उसको अवॉइड करते हुए जाना क्योंकि इट्स वेरी स्लिपरी। काफ़ी ठंडा होना शुरू हो गया है और हम लोग जिस साइड में है माउंटेन के उसमें धूप नहीं आ रही है। और ये जो ट्रैकिंग का पोल है, ट्रैकिंग पोल, ये बहुत ही काम आया, रियली हेल्प्ड इन द क्लाइंब। तो आप कभी भी कोई भी ट्रैक पे जाओ तो मेक श्योर यू कैरी वन, यू गेट इन डेकाथलॉन। और ये रहा व्यू ऊपर से और कार्तिक इज लीडिंग आगे आगे एकदम। ये जो ट्रेल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द ट्रेल्स, क्योंकि अगर आप ट्रेल मिस कर गए तो डेफिनेटली यू कैन गेट लॉस्ट इन द वास्ट माउंटेन्स। ये सारे जो माउंटेन्स है कनेक्टेड है। शायद शाम का चाय आप चाइना में पियोगे, यू नेवर नो। हाँ, वो भी हो सकता है, चाय इन चाइना। ओके, तो ये ट्रेल्स फॉलो करते हुए जाना है एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट टू रीच बिफोर सनसेट। तो नीचे जो इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ पे सारे डिटेल्स नोट कर लिए जाते हैं एंड दे डू चेक द काउंट एट द एंड ऑफ द डे कि सारे लोग जो गए थे वो लौटे हैं कि नहीं। इन केस इफ दे डिड नॉट रिटर्न, उनके लिए डेफिनेटली दे ट्राई टू हंट देम डाउन। हेलो, सो गाइस, वन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो ट्रैक है, आप ये ट्रैक अगर प्लान करते हो तो आप कोई लोग आपको बोलेंगे कि यू नीड टू टेक अ गाइड अलॉन्ग विथ यू, दैट विल हेल्प। बट एक्चुअली हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड का उतना ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बस ये ऐसे बोर्ड आते रहेंगे। इसके पहले कहीं बोर्ड है जहाँ पे में वो कितना डिस्टेंस बचा हुआ है वो बताएंगे। देयर आर फ्यू बोर्ड्स विद मोटिवेशनल कोट्स, और तो बोर्ड फॉलो करते जाओ। और जो लास्ट फाइनल लेग है, आखिरी आधा 1 किलोमीटर, वहाँ पे इट्स जस्ट नॉर्मल माउंटेन ट्रैक। ऊपर आपको वो व्यू दिख जाएगा, व्यू पॉइंट, वहाँ पे भी बोर्ड रहेगा, वो बोर्ड की तरफ जाना है, दैट्स ऑल। तो इसका कुछ ज़रूरत नहीं है आप गाइड वगैरह का, सो जस्ट एंजॉय। और हम दोनों भी लास्ट पॉइंट ऑफ ट्रैक में हैं। समथिंग अराउंड 1 किलोमीटर बाकी है, लेकिन दोनों ही थक गए हैं। एंड व्हेन यू क्लाइंब डाउन, आपके घुटनों पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंपेंसेट दैट। थोड़ी देर बैठ के, 1-2 मिनट की बात है, बट सनसेट टाइम, थोड़ी देर में जंगल में अंधेरा हो जाएगा। सो वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट बिफोर इट बिकम्स कम्प्लीटली डार्क। तो स्टे में पहुंच के फिर अपडेट देता हूं आप लोगों को। बाय फॉर नाउ। जब तक आप पोस्ट कार्ड्स देखे, आप लोगों को बता दूं कि होटल जाने के बाद हम लोग का ये कंडीशन नहीं था कि हम लोग और कुछ व्लॉगिंग कर पाए। तो खा पी के हम लोग सो गए और अगले दिन हम निकल पड़े धारचूला के रास्ते। धारचूला जो नेपाल बॉर्डर में है, एक बहुत ही सही डेस्टिनेशन है, स्पेशली बाइक राइडर्स के लिए। वहाँ का ट्रेल्स बहुत ही सही है और वहाँ पे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ वो आप लोगों को बाद में बताते हैं। तो खालिया टॉप ट्रैक करने के बाद हम लोग मुनस्यारी छोड़ के जा रहे थे, लेकिन आप हमें छोड़ के नहीं जाइएगा क्योंकि हम जा रहे हैं अभी नेपाल बॉर्डर और वहाँ के ट्रेल्स कैसे हैं और 1-2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए इंटरेस्टिंग ट्रेल्स के साथ। हमारे साथ साथ बह रही थी गोड़ी गंगा नदी। और अगर आप एक मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है और आपको ट्रेल्स पसंद है तो यू विल डेफिनेटली लाइक दिस रूट। कहीं पे रोड्स अच्छे थे और कहीं पे बहुत ही ख़राब, एंड ह्यूमन फुटफॉल ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे और ट्रैफिक भी बहुत ही कम थी। तो सही है, सही रूट है बाइकिंग के लिए। और जाते जाते हमें मिल गया ये,
तो हम रुक गए। देखते हैं क्या है। आगे गाड़ी आ रही ना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम जा रहे थे धारचूला टाउन में, जो एकदम नेपाल बॉर्डर पे है, और वहाँ पे ITBP का एक बड़ा पोस्ट भी है, जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जिसको कहते हैं। और आगे के रोड्स थोड़े अच्छे थे क्योंकि वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो आर्मी का बॉर्डर रोड बनाने का यूनिट है, तो उन्होंने बनाया है। तो दोज रोड्स वे फेयरली गुड, और सीनिक बहुत था ये रूट। आसपास बहुत सारे छोटे स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स थे जो देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो चलते हैं धारचूला की तरफ। रोड कंस्ट्रक्शन आगे बहुत सारे चल रहे हैं। यहाँ पे आप आगे भी देख रहे हैं कि अभी रोड कंस्ट्रक्शन है। तो होपफुली वी शुड मेक इट ऑन टाइम बिफोर सनसेट। तो अभी हम जा रहे हैं मुंशियारी से धारचूला, ऑन द वे है, और आगे रोड बनने का काम चल रहा है, तो हमें रोक दिया गया है आधे घंटे के लिए। तो उस आधे घंटे को यूटिलाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं मैगी खाने, और उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे के रास्ते में। ये वहाँ मैगी खाता नहीं भाई साहब मैगी बना रहे हैं, वेजिटेबल मैगी। ओके, तो मैगी खा के निकलते फिर आगे। मैगी खा के हम आगे बढ़ गए। रोड ब्लॉक ख़त्म हो गया था, आगे सही रोड्स मिलने लगे थे, और हमारे बगल में गोड़ी गंगा नदी ख़त्म होके बहने लगी थी अब काली नदी। यस दैट्स राइट, काली रिवर। ये है दिल्ली धारचूला हाईवे, कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रो, यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी। और अच्छे रोड्स होने के चलते बॉर्डर में जल्दी ही ट्रूप्स मोबिलाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो आगे जाके रोड वाइडनिंग का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और इसीलिए हमें फिर से रोक दिया गया। और क्या ही करें, तो धारचूला पहुंचने में हमें काफ़ी वक्त लग गया। वी रीच्ड आफ्टर सनसेट। तो यहाँ पे हम लोग आधा घंटा फंसे रहे, फिर जाके धारचूला पहुँचे। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन जाते जाते एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ। ये जो नदी बह रही है आपके साइड में, ये काली नदी के उस पार है नेपाल, और इस साइड में जहाँ हम लोग खड़े हैं वो है इंडिया। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ये नदी के बीचों बीच से जाती है। सो दिस इज़ समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। हम धारचूला से कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो बताएंगे अगले एपिसोड में।